जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किस स्थान पर हुई थी? दोस्तों भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत हुई थी मुंबई में। किस स्थान पर हुई थी दोस्तों? मुंबई में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। क्या है दोस्तों? बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू। क्या नाम था? मोतीलाल नेहरू इनके पिता का नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली विद्युत रेलगाड़ी कब चली थी? दोस्तों भारत की पहली विद्युत रेलगाड़ी चली थी 1925 में। कब चली थी? 1925 में चली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? दोस्तों सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में होता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी 1905 में। कब की गई थी दोस्तों? 1905 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस दोस्तों? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? दोस्तों सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम है विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है दोस्तों? विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलता है। कहां से कहां तक दोस्तों? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? दोस्तों सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव। कौन थे दोस्तों? गुरु नानक देव थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? दोस्तों रेल इंजन के आविष्कारक है जॉर्ज स्टीफेंस। कौन है? जॉर्ज स्टीफेंस है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह? बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म हुबली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जापान की राजधानी का नाम क्या है? दोस्तों जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो। क्या नाम है दोस्तों? टोक्यो नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेल का शुभंकर क्या है? दोस्तों भारतीय रेल का शुभंकर है भोलू हाथी। क्या शुभंकर है? भोलू हाथी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कॉर्वी होता है। कौन सा रोग होता है? स्कॉर्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? दोस्तों देश की पहली महिला रेल मंत्री थी ममता बनर्जी। कौन थी? ममता बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों भारत में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। कितना? 676 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीजल रेल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों डीजल रेल इंजन का कारखाना वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध स्थित है उड़ीसा में। किस राज्य में दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन है? दोस्तों भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर है सुरेखा यादव। कौन है? सुरेखा यादव है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आने की 80% संभावना है, इसलिए याद करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथकली शास्त्रीय नृत्य है केरल का। किस राज्य का? केरल का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? दोस्तों कोंकण रेलवे गुजरती है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से। किस पर्वत श्रृंखला से? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले रेल मंत्री कौन थे? दोस्तों रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। कौन सा जंक्शन? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर जरूर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? दोस्तों मैत्री एक्सप्रेस चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच। किन दो देशों के बीच दोस्तों? भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? दोस्तों पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। किस शहर को? जयपुर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? दोस्तों रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है बड़ोदरा में। कहाँ पे स्थित है? बड़ोदरा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है मुंबई CST में। कहाँ? मुंबई CST में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। कौन सा सम्मान है दोस्तों? भारत रत्न है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे के में कुल कितने जोन हैं?
दोस्तों भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन है। कितने जोन है दोस्तों? 18। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? दोस्तों सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, कौन सा ग्रह है दोस्तों? बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी का मुख्य मार्ग किस राज्य में है? किस राज्य में है दोस्तों? राजस्थान में है। किस राज्य में? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? दोस्तों भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है। किसको दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दोस्तों पोंगल प्रमुख त्योहार है तमिलनाडु का। किस राज्य का दोस्तों? तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों रेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 अप्रैल को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर दोस्तों? प्रशांत महासागर। इसी में ही सबसे गहरा मारियाना ट्रेंच एक जगह है दोस्तों जो सबसे गहरा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? दोस्तों रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के पंजाब राज्य में है। किस राज्य में है दोस्तों? पंजाब राज्य में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। कौन सा राज्य दोस्तों? गोवा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई। कौन थे दोस्तों? जॉन मथाई थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों? बोध गया में। और उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में और उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। तीनों को याद करके रखिएगा दोस्तों। कहाँ पे? लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। लेकिन इसका सही आंसर होगा, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। कहाँ पे? चेन्नई में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? दोस्तों भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। कौन सी फिल्म थी? आलम आरा थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? दोस्तों भारत की पहली मेट्रो रेल चली थी कोलकाता में। कहाँ पे चली थी? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। और भारत के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था उनका नाम था राकेश शर्मा। क्या नाम था दोस्तों? राकेश शर्मा ने भारत के जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था, लेकिन विश्व में सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन रेखा एक्सप्रेस किस वर्ष शुरू हुई थी?
दोस्तों जीवन रेखा एक्सप्रेस शुरू हुई थी 1991 में। कब शुरू हुई थी दोस्तों? 1991 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। क्या है दोस्तों? कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है बिहार का राजकीय फूल क्या है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी में है। कहाँ है दोस्तों? गुवाहाटी, जो को मालीगांव के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, वहीं पे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो यानी डू और डाई का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष शुरू की थी? दोस्तों रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना को शुरू किया था 2004 में। कब शुरू किया था दोस्तों? 2004 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। किस राज्य को दोस्तों? केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? दोस्तों समझौता एक्सप्रेस चलती है भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? दोस्तों सबसे अधिक साक्षरता दर है केरल में। किस राज्य में दोस्तों? केरल में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? पेरम्बूर में। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आने की 80% संभावना है, इसलिए ध्यान से और याद करके रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था दोस्तों? भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड स्थित है मुगल सराय में। कहाँ दोस्तों? मुगल सराय में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? दोस्तों पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत और अटलांटिक महासागर को। किसको? प्रशांत और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली शताब्दी एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चली थी? दोस्तों पहली शताब्दी एक्सप्रेस चली थी दिल्ली से झांसी तक। दिल्ली और झांसी के बीच चली थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों ओणम प्रसिद्ध त्योहार है केरल का। किस राज्य का दोस्तों? केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेलगाड़ी के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? दोस्तों भारत में रेलगाड़ी के डिब्बे बनाए जाते हैं कपूरथला और पेरम्बूर में। कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला और पेरम्बूर में भारत में रेलगाड़ी के डिब्बे बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है वरुण। कौन सा ग्रह है दोस्तों? वरुण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तर में कौन सा रेलवे जोन है? दोस्तों भारत के उत्तर में है उत्तर रेलवे। कौन सा जोन दोस्तों? उत्तर रेलवे जोन उत्तर में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? दोस्तों बिहू प्रसिद्ध नृत्य है असम का। किस राज्य का दोस्तों? असम का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? दोस्तों रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था 1924 में। कब अलग किया गया था दोस्तों? 1924 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वर्तमान में कौन सी है?
दोस्तों भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वर्तमान में है वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन दोस्तों? वंदे भारत एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। कौन सा खेल है? हॉकी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित की गई है? दोस्तों रेल कोच फैक्ट्री को उत्तर प्रदेश में रायबरेली में स्थापित किया गया है। कहाँ पे दोस्तों? रायबरेली में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथक शास्त्रीय नृत्य है उत्तर भारत का। कहाँ है दोस्तों? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है कथक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहिया और धुरी कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों पहिया और धुरी कारखाना स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है दोस्तों? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।